दोस्तों स्वागत है आपका रेल अपडेट के एक और फ्रेश एपिसोड में। उम्मीद है आपको वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। दोस्तों आज भी बहुत सारी ऐसी रेल अपडेट हैं तो उन सबको जानेंगे, लेकिन उससे पहले मेरा नाम है पीयूष और आप देख रहे हैं द रेल पॉइंट यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर सकते हैं, क्योंकि आपको वो इसी तरीके से यहाँ पे डेली टाइप वीडियोज़ मिलती रहती हैं। अब बात कर लेते हैं अपने लास्ट पोल के बारे में। तो पोल का क्वेश्चन ये था कि आप जो वीडियोज़ मेरी देखते हैं उसको आप किस स्पीड पर देखते हैं। तो 73% लोग बोलते हैं कि हम तो भाई नॉर्मल स्पीड पर देखते हैं। तो बहुत अच्छा लगा ये सब कुछ जानकर। बाकी 13% लोग बोलते हैं कि हम उसको 2x पर देखते हैं, और बाकी जो ओपिनियन है वो आए हैं। तो काफ़ी बढ़िया सी वोटिंग हुई है। हालांकि आज आपको बताना है, आज आई थिंक 28 है आज, तो 28 दिसंबर है, कल 29 है और फिर 30, फिर 31, यानी कि हमारे पास इस साल के मात्र 3 दिन बचे हैं। तो किस दिन हमें लाइव करना चाहिए, क्योंकि इस साल का वो आखिरी लाइव रहेगा। तो लाइव बातचीत करने का मतलब लास्ट टाइम मैंने कहा था कि की जाएगी, बट टाइम नहीं हुआ। तो अभी जो पोल है वो यही है कि 28 तो आज हो जाएगी, तो 29 और 30 या फिर 31 किस तारीख को हमें लाइव सेशन करना चाहिए, और टाइमिंग अपनी सजेस्ट कर देना मुझे कमेंट सेक्शन में। बाकी पोल की जो डेट, बाकी जो लाइव की डेट है वो आप पोल सेक्शन में जरूर बता देना। दोस्तों आज की जो पहली अपडेट है उसके बारे में बात कर लेते हैं। आती है कांगड़ा घाटी से लेकर यहाँ पर जो स्पेशल ट्रेन चलती हैं। बेसिकली यहाँ पर हम जानते हैं कि जो टॉय ट्रेन टाइप की बेसिकली एक मीटर गेज ट्रेनें हैं वो चलती हैं, तो वो आपको बहुत ही जल्द देखने को मिल जाएंगी, क्योंकि अभी 11 और नए लोकोमोटिव यहाँ पर आने वाले हैं। तो काफ़ी अच्छी न्यूज़ निकल कर आती है। हालांकि हम सब जानते हैं यहाँ पर इतना अच्छा कभी भी नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पर पहले ट्रेनें चलाई गई, फिर वो इतना अच्छा रेस्पॉन्स नहीं मिला। उसके बाद में कोरोना आ गया और लॉकडाउन लग गया, फिर दोबारा से अभी जो ट्रेनें चलाने की बातचीत है वो तो चल रही है। तो अभी 4 नए लोकोमोटिव तो खैर पहुंच चुके हैं, बाकी के बताया जाता है कि जो 11 नए लोकोमोटिव है वो भी जल्द पहुंच जाएंगे। तो देखते हैं क्या होता है, कब तक आपको यहाँ पर ट्रेन देखने को मिलेगी। लेकिन ये मतलब काफ़ी समय से रहा है कि यहाँ पर इतनी सक्सेसफुल होती हुई नहीं दिखी है, या तो लोगों को ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है यहाँ पर ट्रैवल करने में, और हो सकता है कि थोड़ी सी सर्विस वगैरह वो इतनी अच्छी ना हो जिसकी वजह से लोग इसे प्रीफर ना करते हो। बट ये अपडेट निकल कर आती है कि यहाँ पर आपको ट्रेनें बेसिकली ये पठानकोट से चलती है, तो पठानकोट से आपको ट्रेनें ज़्यादा खास तरीके से अभी तक नहीं देखने को मिली इस सेक्शन पर, और देखते हैं आपको कब तक यहाँ पर रियलिटी में देखने को मिल पाएंगी। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं। आती है हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से लेकर हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर नॉन इंटरलॉकिंग का जो काम है वो चल रहा है, जिसके चलते यहाँ पर भी कुछ ट्रेनों को जो कैंसिल है वो कर दिया गया है। कौन कौन सी ट्रेनें कैंसिल हुई हैं मैंने लिख दी है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाके जरूर से पढ़ सकते हैं। तो ये अपडेट निकल कर आती है, हो सकता है इसमें आपकी ट्रेन भी शामिल हो, तो इसलिए जरूर से आप डिस्क्रिप्शन को चेक कर लेना। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर जाती है पैसेंजर सर्विस को लेकर। अब बात कुछ ऐसी हम सब जानते हैं, जनवरी आई, फिर फरवरी, फिर 22 मार्च की वो बात है जब जनता कर्फ्यू लगा और उसके बाद में पैसेंजर सर्विस बिल्कुल बंद हो गई। तो रेलवेज बताता है कि अब दिसंबर भी खत्म ही हो गया है, अभी तक उसको 87% लॉस्ट हुआ है पैसेंजर सर्विस से। तो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, 87% का नुकसान हुआ है रेलवेज को पैसेंजर सर्विस से लास्ट टाइम के कंपेयर में। तो ये बहुत बड़ी एक वैल्यू निकल कर आती है। जाहिर सी बात है ट्रेनें ही नहीं चली और लोगों ने भी ट्रैवल नहीं किया, और अभी भी ट्रेनें चल रही हैं तो बहुत लिमिटेड चल रही हैं, तो जिसके चलते रेलवेज इतना ज़्यादा रिकवर नहीं कर पाया। हालांकि उसने फ्रेट में बहुत अच्छी रिकवरी की है। तो ये अपडेट निकल कर आती है कि रेलवेज को भी इस कोरोना काल में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते आती है हरिद्वार कुंभ मेला को लेकर। हरिद्वार कुंभ मेला के लिए इंडियन रेलवेज मतलब बेसिकली जो मुरादाबाद डिवीजन है और एक और कंपनी, उन दोनों के मिलाप से मतलब उन दोनों की साझेदारी से एक नया एप्लीकेशन डेवलप किया जा रहा है, जिसके चलते जो कुंभ मेला है उसको आप अच्छी तरीके से समझ पाए, यानी कि वहाँ पर किस तरीके का ट्रांसपोर्टेशन है, किस तरीके से ट्रेनें आपको मिल सकती हैं और कैसे आप इजीली पहुँच सकते हैं, इसके लिए जो प्लानिंग है वो चल रही है। तो ये है एक अच्छी न्यूज़ है। हालांकि इसको अभी लॉन्च तो नहीं किया गया है, लेकिन आपको बहुत ही जल्द देखने को मिल जाएगा, क्योंकि इसके लिए जो पैसे वगैरह है वो कंपनी को दे दिए गए हैं ऐसा बताया जाता है। तो जल्द ही एप्लीकेशन डेवलप कर लिया जाएगा और उसके बाद में ये एप्लीकेशन आपको देखने को भी मिल जाएगा। इसमें सभी तरीके की जानकारी होगी कि कौन कौन सी कुंभ स्पेशल ट्रेनें चल रही हैं, किस टाइमिंग पर है और कब आपको ये देखने को मिल जाएगी। तो बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा अन्य ऑप्शन भी इसमें होंगे, यानी कि ट्रेन के अलावा भी आपको और ट्रांसपोर्टेशन देखने को मिलेंगे ऐसा बताया जाता है। तो ये अपडेट निकल कर आती है। अब देखते हैं आपको रियलिटी में एप्लीकेशन कब देखने को मिल पाएगा। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं। आती है दिल्ली मेट्रो से लेकर
दिल्ली मेट्रो में मैंने आपको बताया था ड्राइवर लेस मेट्रो जल्द ही देखने को मिल जाएगी। तो उसके लिए फिलहाल मंडे यानी कि कल के दिन हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ड्राइवर लेस मेट्रो का जो इनॉग्रेशन है वो करने वाले हैं। तो ये अब रियलिटी में हमें देखने को मिलने वाला है। हालांकि बहुत समय से इसके ऊपर काम किया गया, लेकिन फाइनली अब हमें इन रियल ड्राइवर लेस मेट्रो देखने को मिल जाएगी, जो कि दिल्ली मेट्रो में देखने को मिलेगी। तो कल के दिन इसका जो इनॉग्रेशन है वो किया जाना है। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं ट्रेन के एलिजिफिकेशन को लेकर। जैसा कि हम सब जानते हैं इस साल भले ही ट्रेनें नहीं चली, लेकिन फिर भी बहुत सारी ट्रेनें ऐसी हैं जिनको नए नए एलिजिबल कोच मिले। तो अभी 2021 में 200 से ज़्यादा ट्रेनों को एलिजिबल कोच देने की जो प्लानिंग है वो कर ली गई है। तो ये एक काफ़ी अच्छी न्यूज़ निकल कर आती है। एलिजिफिकेशन हम जानते हैं बहुत तेज़ी से चल रहा है, तो 200 प्लस ट्रेनें एलिजिबल होंगी तो जाहिर सी बात है आपको मोस्टली ट्रेनें एलिजिबल देखने को मिल जाएंगी। हालांकि पैसेंजर ट्रेनें हो सकता है उनका नंबर बाद में आए, लेकिन जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ट्रेन है, जैसे कि हम कहते ही रहते हैं, डिस्कस करते रहते हैं, श्रमजीवी एक्सप्रेस ट्रेन हुई, और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट है, जरूरी नहीं श्रमजीवी जो आप जानते होंगे, मैं नहीं जानता हूँ उनके बारे में। तो वो ट्रेनें हमें जल्द ही एलिजिबल देखने को मिल जाएंगी इस नए साल से। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जाते हैं शामली से लेकर। शामली में एक ट्रेन खड़ी थी, बेसिकली एक पैसेंजर ट्रेन थी, और इस ट्रेन में अचानक से जो आग है वो लग जाती है। हालांकि आग किस वजह से लगी ये तो बताया नहीं गया है। आग लगने के बाद में इस पर काबू पाया जाता, लगभग 30 से 20 मिनट्स लग जाते हैं आग पर काबू पाने में। इसमें किसी को भी किसी भी तरीके का जो नुकसान है वो तो नहीं पहुंचा। हालांकि जो ट्रेन थी वो जल गई, जिसकी वजह से माल का तो नुकसान हुआ है, बट जान का नुकसान नहीं हुआ है। तो ये अपडेट निकल कर आती है। हालांकि अब इसके इंस्पेक्शन वगैरह होंगे, और ये भी बताया जाता है कि जब इसमें आग लगी तो जो वहाँ पर ऑफिसर्स थे उनको मतलब उन्होंने आग बुझाने से पहले प्रायोरिटी वीडियो बनाने को दी, तो उन्होंने पहले वीडियो शूट की, उसके बाद में आग बुझाई। तो ये अपडेट निकल कर आती है कि इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो भी देखने को मिल रही हैं। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं आरपीएफ के ब्रेवरी अवार्ड को लेकर। आरपीएफ के 2 ऑफिसर्स जिनको ब्रेवरी अवार्ड दिया गया है हमारे रेल मिनिस्टर के द्वारा, इनको 1 लाख रुपए की जो अमाउंट है वो दी गई है, जो कि एक काफ़ी अच्छी बात सामने निकल कर आती है। इसमें 2 ऑफिसर्स हैं जिनको जो ब्रेवरी अवार्ड में मिला है, जिसमें एक श्री एन गुरुप्रसाद जी हैं और इसी तरीके से श्री विकुल कुमार हैं। इनको जो ब्रेवरी अवार्ड है वो दिया गया है। तो ये अपडेट निकल कर आती है। इस तरीके से आरपीएफ को भी जो ब्रेवरी अवार्ड है वो अब दिया जाने लगा है रेल मिनिस्टर के द्वारा। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं चेन्नई मेट्रो से लेकर। चेन्नई मेट्रो का एक 8 किलोमीटर का जो स्ट्रेच जो कि बन रहा था वाशरमैनपेट और विम्को नगर के बीच में, इसके ऊपर जो ट्रायल्स थे वो सक्सेसफुली ले लिए गए हैं। हालांकि इसके ऊपर अब बाद में और काम किए जाएंगे, बाद में जल्द यहाँ पर मेट्रो भी चलती हुई दिख जाएगी। तो ये अपडेट निकल कर आती है, जो स्ट्रेच बना था 8 किलोमीटर का, यहाँ पर सक्सेसफुली जो ट्रायल्स हैं वो भी ले लिए गए हैं। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते आती है अजमेर और उदयपुर रेल सेक्शन से लेकर। अजमेर जो और उदयपुर रेल सेक्शन पर इलेक्ट्रिफिकेशन कंप्लीट हो गया था, मैंने आपको बताया था, और यहाँ पर सीआरएस इंस्पेक्शन के बाद में सीआरएस के द्वारा भी अप्रूवल दे दिया गया था। तो फाइनली आज के दिन यहाँ पर गुड्स ट्रेन का जो संचालन है वो कर दिया गया है। यहाँ पर गुड्स ट्रेन इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के साथ आज के दिन चल चुकी है। तो ये काफी अच्छी न्यूज निकल कर आती है। अब फाइनली आपको जल्द ही यहाँ पर जो पैसेंजर ट्रेन हैं वो भी इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के साथ देखने को मिल जाएगी। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते आती है दानापुर और टाटा नगर के बीच में चल रही स्पेशल ट्रेन को लेकर। इसके रिगार्डिंग मैंने आपको कल बताया था कि हाथीदह रेलवे स्टेशन पर यह ट्रेन जब 08184 ट्रेन नंबर के साथ चल रही थी, तब ये ट्रेन हाथीदह रेलवे स्टेशन पर नहीं रुकी और 500 मीटर आगे तक चली गई। तो फिलहाल रेलवेज ने इस पर एकदम क्विक एक्शन लिया है और जो पूरा ट्रेन का क्रू था उनको ही सस्पेंड कर दिया गया है। तो ये अपडेट निकल कर आती है। इसका मतलब असिस्टेंट लोको पायलट और गार्ड तीनों को ही जो यहाँ पर सस्पेंड है वो किया गया है। तो रेलवेज ने सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए, रेलवेज हमेशा सेफ्टी को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखता है, जिसके चलते रेलवेज ने ये जो एक्शन है वो लिया है। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं भोपाल के डीआरएम को लेकर। जो भोपाल के डीआरएम हैं उन्होंने एक क्विक इंस्पेक्शन किया है रात के समय में, जो पेट्रोलिंग की जाती है उसको ध्यान में रखते हुए, मतलब किस तरीके से पेट्रोलिंग की जा रही है उसका ही एक सर्वे था। जो मंडीदीप और हबीबगंज रेल सेक्शन पर पेट्रोलिंग चल रही थी, तो वो एकदम अचानक से पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि इन रियल क्या रियलिटी में पेट्रोलिंग चल रही थी, क्योंकि जानते हैं हम सब की जो सर्दियां हैं वो हैं, जिसके चलते थोड़ा बहुत ट्रैक वगैरह चटक रहे हैं। तो पेट्रोलिंग थोड़ी ज्यादा बढ़ गई है और पेट्रोलिंग एकदम सही तरीके से की जा रही है या नहीं की जा रही, इसको जानने के लिए वो एकदम से निकल गए। तो यह अपडेट निकल कर आती है। काफी अच्छी बात है, इस तरीके से जो डीआरएम है वो एकदम इंस्पेक्शन कर रहे हैं, जिसके चलते सभी लोग अपना काम अच्छे तरीके से कर रहे हैं। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं आते हैं भोपाल और दाहोद रेल सेक्शन पर चलने वाली ट्रेन को लेकर। भोपाल और दाहोद के बीच में आपको जो ट्रेन है वो फिर से देखने को मिल जाएगी। इसको 28 दिसंबर से, आज के दिन बेसिकली आज 28 ही है, तो आज के दिन इसको चला दिया गया है। और इसी तरीके से आपको भोपाल और जयपुर के बीच में 29 से जो ट्रेन है वो देखने को मिल जाएगी। तो ये अपडेट निकल कर आती है। आप इन दोनों एक्सप्रेस ट्रेन में जो सफर है अब वो कर सकते हैं। अगर आपको जो
सीट्स वगैरह है वो शायद नहीं मिल रही हो, तो इन 2 ट्रेनों का एक ऑप्शन आपके लिए अब बढ़ गया है। तो ये अपडेट निकल कर आती है इन दोनों ही ट्रेनों को लेकर। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते आती है IRCTC तेजस एक्सप्रेस ट्रेन को लेकर। IRCTC तेजस एक्सप्रेस ट्रेन को दोबारा से चलाने की जो प्लानिंग है वो चल रही है। अब ये जो तेजस है, ये लखनऊ तेजस के बारे में बात कर रहा हूँ, तो लखनऊ तेजस हो सकता है 15 जनवरी से दोबारा आपको देखने को मिल जाए, लेकिन इस बार ये लखनऊ की बल्कि अयोध्या से आपको देखने को मिले, यानी कि लखनऊ जंक्शन की बजाय ये आपको अयोध्या से ऑरिजिनेट और टर्मिनेट होते हुए दिख जाए, ऐसा हो सकता है। अब रूट क्या रहेगा वो देखते हैं। मुझे लगता है रूट वही रहेगा जैसा अभी भी है, लखनऊ से कानपुर और कानपुर से फिर न्यू दिल्ली। बस क्या होगा कि लखनऊ से ट्रेन एक्सटेंड हो जाएगी और अयोध्या तक पहुंच जाएगी, और लखनऊ अयोध्या के बीच में मे भी ऐसा हो सकता है बाराबंकी पर स्टॉप दे दिया जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि स्टॉप ना दिया जाए, ट्रेन को डायरेक्ट लखनऊ लाया जाए। तो ये अपडेट निकल कर आती है कि 15 जनवरी से हो सकता है ट्रेन का एक्सटेंशन हो जाए और आपको IRCTC तेजस एक्सप्रेस ट्रेन लखनऊ तेजस की जगह देखने को मिल जाए अयोध्या तेजस। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते आती है टाटा नगर रेलवे स्टेशन से लेकर टाटा नगर से चलने वाली कुछ और ट्रेनों की जो लिस्ट है वो बनाकर भेजी गई है रेलवे बोर्ड को। अब रेलवे बोर्ड जैसे ही अप्रूव कर देगी तुरंत ही आपको ये जो ट्रेन है वो चलते हुए दिख जाएंगी। लेकिन इसमें खास बात यह है कि 15 ट्रेनों की सूची भेजी है जिसमें से 13 ट्रेनें पैसेंजर ट्रेन है। तो अब जो निचले स्तर पर भी काम है वो चल रहा है, मतलब यही है कि जो डिविजन्स हैं वो भी चाहती हैं कि जो पैसेंजर ट्रेनें हैं वो चले। अब रेलवे बोर्ड अप्रूव कर देगा तो जाहिर सी बात है जो पैसेंजर ट्रेन है वो आपको देखने को मिल जाएंगी। तो ये अपडेट निकल कर आती है, आपको हो सकता है यहाँ पर इन 13 में से 1 या 2 ट्रेनें तो जल्द ही दिख जाएं बहुत ही जल्द। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं श्रीगंगानगर और दिल्ली के बीच में ऑपरेट हो रही इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन को लेकर। ये ट्रेन अपने रन पर थी, तो हुआ कुछ ऐसा, जब ये ट्रेन 02471 ट्रेन नंबर के साथ चल रही थी और ट्रेन झाकल पर पहुंची, तो झाकल पर पहुंचने के बाद में जो नॉर्मल लोग थे वो ट्रेन को बोर्ड नहीं कर पाए, क्योंकि जो किसान थे वो आ गए और वो सब ट्रेन में चढ़ गए, और बाद में उन्होंने जो सीट्स थी वो भी रिजर्व थी। हम सब जानते हैं ट्रेन में सीट इस समय रिजर्व है, और उन्होंने जो सीट थी वो नहीं छोड़ी। इस तरीके की जो अपडेट है वो निकल कर आती है। हालांकि इसकी वजह से ट्रेन लगभग 30 से 40 मिनट तक झाकल पर ही खड़ी रही। अब ये इंसिडेंट हुआ है कि लोगों को जो सीट थी वो नहीं मिली। फिर फाइनली लोग जितने भी पैसेंजर्स थे लगभग 200 के आसपास कंफर्म पैसेंजर टिकट वाले थे जो चढ़ने थे, लेकिन मात्र 60 लोगों को ही जो सीट थी वो अपनी मिल पाई, बाकी लोगों को ऐसे ही जाना पड़ा। ऐसी जो खबर है वो निकल कर आ रही है। तो ये अपडेट निकल कर आती है इस इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन को लेकर। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं मऊ जंक्शन से लेकर। मऊ जंक्शन पर भी जो डीआरएम इंस्पेक्शन है वो किए गए हैं। तो ये अपडेट निकल कर आती है कि इस तरीके से जो अचानक वाले सर्वे हैं, अचानक वाले इंस्पेक्शन है वो किए जा रहे हैं। तो यहाँ पर भी उन्होंने देखा किस तरीके की साफ सफाई है, किस तरीके की जो व्यवस्था है, क्या सब कुछ यहाँ पर वेल मेंटेन्ड है या नहीं है। हालांकि ये जो इंस्पेक्शन था वो 1 घंटे तक चला, उसके बाद में वो अपने ऑफिस के लिए निकल गए। तो ये अपडेट निकल कर आती है कि जो डीआरएम साहब हैं वो एकदम से जो इंस्पेक्शन है वो अब कर लेते हैं। दोस्तों आज की जो फाइनल अपडेट है उसके बारे में बात कर लेते हैं। आती है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से लेकर। अभी यहाँ के लिए जो ट्रेन सर्विस है वो हमें डायरेक्ट नहीं देखने को मिलती है, लेकिन जल्दी आपको केवड़िया वाला जो सेक्शन बन रहा है, यानी कि दभोई और केवड़िया वाला जो सेक्शन है वो जल्द ही ओपन देखने को मिल जाएगा, जिसके बाद में जो ट्रेन से आप अगर जाना चाहेंगे तो ट्रेन से जो दूरी है वो बहुत कम रह जाएगी। क्योंकि अभी तक जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से वो आई थिंक 40 या 45 किलोमीटर दूर है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन ये जो सेक्शन है ये बनकर तैयार है, बस CRS इंस्पेक्शन के बाद में अप्रूवल की देरी है, और जैसे ये हो जाएगा उसके बाद में जो दूरी है वो बहुत कम रह जाएगी। तो जल्द ही आपको स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक एक ट्रेन की जो व्यवस्था है वो देखने को मिल जाएगी, जिसके बाद में हो सकता है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ज़्यादा लोग विजिट करने आए, क्योंकि अभी तक इतना अच्छा साधन नहीं है यहाँ तक पहुँचने के लिए, तो लोगों को महंगा पड़ता है, इसलिए लोग बार अवॉइड भी कर देते हैं। और जाहिर सी बात है महंगे के अलावा आपको बार बार जो आपका जो भी व्हीकल है वो चेंज करना पड़ता है, जिसके चलते परेशानियां भी होती हैं। तो ये अपडेट निकल कर आती है, आपको जल्द ही यहाँ पर ट्रेन की व्यवस्था भी देखने को मिल सकती है। तो बस दोस्तों आज की जो रियल अपडेट है उसमें इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। बाकी अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।